आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं और अगर आप इस वैकेंसी का इंतजार भी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस जान लेना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, कितने क्वेश्चन, कितना निगेटिव मार्किंग और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, जो कि आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल बनना है। हार्ड क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आसान रहेगा, बस आपको बनाने का तरीका और समय टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, नहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा जो आपको लगेगा कि काश ये बना दिए होते, टाइम तो खत्म हो गया। ये भी अच्छा बात है, यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि मात्र 2,000 वैकेंसी है, 3,000 वैकेंसी है, 10 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है, उसमें भी कम से कम आप आइए। अंतिम में आप रिजेक्ट होते हैं वो अलग बात है, रिटर्न में रिजेक्ट मत होइएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। पूरे देश भर में लोग आरपीएफ का फॉर्म भरने वाले हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा। यानी कि आप फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन आपका जब ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा तो किस सिलेबस पर लिया जाएगा और क्या आपका क्या पैटर्न होगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बताया गया है ऑफिशियली आरपीएफ के द्वारा, तो वो सब चीज आपको आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं। यानी कि जितने भी कमजोर छात्र हैं या नहीं जानते हैं आरपीएफ के बारे में, उनको आज ये पता चलेगा कि उनका सिलेबस क्या होता है और कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कितना आसान ये आप लोग के लिए है, बस आप लोग समझ जाएंगे तो सब कुछ आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करने वाले आपके आरपीएफ के भर्ती पर, आरपीएफ रिटर्न सिलेबस पर, जहां पे सबसे पहले आपको बताने वाले कि कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ऐसे आरपीएफ में आप देखेंगे हमेशा से 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको 120 क्वेश्चन का टारगेट आपके एग्जाम में दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। उसमें 120 क्वेश्चन मिलेगा। उसमें आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब कि 120 मार्क्स ही आपको दिए जाएंगे। यानी कि 120 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे टाइमिंग का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि टाइमिंग थोड़ा सा कम है, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको बनाने का समय दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 90 मिनट यानी कि आपका लगभग 1.5 घंटा होगा। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन को अगर आप मैच करते हैं तो 1 मिनट से कम एक क्वेश्चन बनाने में आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो आपको बता दें कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स को मिलाकर के, फिर मैथ से, फिर रीजनिंग से, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। लेकिन मात्र 90 मिनट आपको दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन हल करना है। यानी 1 मिनट से कम में आपको एक क्वेश्चन को हल करिएगा, तब जाकर के आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाइएगा। ये चीज बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, और खास करके लड़कियां और भी नहीं, क्योंकि वो बस मैथ में उलझी रह जाएगी, मैथ बनाने में, और 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन बनाएगी और उसके बाद कहेगी कि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, छूट गया, नहीं बना। और मैक्सिमम एग्जाम में मात्र समय का मैनेजमेंट जिसका नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। आसान क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि आपको बता दें कि 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आपके पास आने वाला, आसान क्वेश्चन आएगा। तो उसको बनाने के लिए समय तो लगेगा ना, लेकिन समय मेंटेनेंस करना ये आपको आना चाहिए। वो कहां से होगा वो भी बताते हैं, चर्चा करते हैं। निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में है। ऐसे तो मैक्सिमम कांस्टेबल एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं भी देखा जाता है, लेकिन अब तो उसको लगाया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे होता क्या है कि मैक्सिमम फॉर्म गिर जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से लोग इसको भरेंगे। नॉर्मल लोग भी जो भी मतलब 10th पास कर चुके हैं आराम से इसको अप्लाई कर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कंपटीशन तो हार्ड होगा, क्योंकि पूरा भारत में कंपटीशन होगा। इसलिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगा 1/3 का। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलती करते हैं, 3 क्वेश्चन कितना में से 120 में से अगर आप 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर काट लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स काटा जाएगा, मतलब 1 नंबर काटा जाएगा। इसी तरह से लगातार आप यहाँ पे 6 गलती करते हैं तो 2 नंबर काटा जाएगा, यानी 2 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स काट लिया जाएगा। इस तरह से 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि एग्जाम पैटर्न, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका सिलेबस हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम इसका तैयारी करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निक क्या अपनाएंगे, वो सब चीज आपको बताएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर और लाइक भी इस वीडियो करिएगा और शेयर भी, सब चीज आपको बताएंगे, आसानी से आपके पास पहुंचा भी देंगे आपके मोबाइल पर। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हर टेक्निक, हर तरीका बताएंगे, ताकि आप बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में ना जाएं, खुद से बुक स्टडी कर करके आप इसको निकाल लें। ज्यादा हार्ड नहीं, फिजिकल पे आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, क्योंकि फिजिकल इसका हार्ड होता है। रिटर्न तो हम निकलवा ही देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। जिसको ऑनलाइन एग्जाम देने में दिक्कत होता है, मतलब नहीं दिया हो, तो थोड़ा सा सीख लीजिएगा कंप्यूटर चलाने के लिए, माउस पकड़ने के लिए, और ज्यादा कुछ वहां पर खोजता नहीं है। माउस चलाना आपको आगे, आप एग्जाम दे लेंगे। सीबीटी आप लोग का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही दिखने वाला है। अब पूछेंगे आप लोग की लैंग्वेज क्या होगा इस एग्जाम का, मतलब किस किस लैंग्वेज में आएगा। पूरे इंडिया से एग्जाम होने वाला है तो बहुत सारा लैंग्वेज, लेकिन हिंदी इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मतलब आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन को तो इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा। आपको सिर्फ सही उत्तर पे टिक लगाना है और उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया। तो लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा।
ये आपका क्या था, तो एग्जाम पैटर्न आपको बताया कि इस पैटर्न पे आप लोग का आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एग्जाम लिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं कि आपका एग्जाम यहाँ पे किस सिलेबस पर लिया जाएगा। देखिए सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब कि 120 में से 50 क्वेश्चन आपका जीके यानी जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध को मिला करके, जीएस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला करके, और करंट अफेयर्स यानी कि जो भी वर्तमान में घटित घटनाएं हैं उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 50 क्वेश्चन। अगर आप इसके लिए बुक चाहते हैं, मतलब कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के लिए प्रीवियस ईयर का, तो आपको यहाँ पे दिया गया। यहाँ देखिए आरपीएफ की तैयारी के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए बुक निकाल दिया गया, जिसमें रेलवे के लिए 27,000 से ज्यादा यहाँ फैक्ट्स दिए गए हैं। सार संग्रह होगा जहां पे आप समान अध्ययन का पूरा अध्ययन कर पाएंगे। 1992 से लेकर के 2022 तक का पूरा अपडेट मिलेगा इस बुक में। तो ये समझ गए आप लोग कि जीके, जीएस और करंट अफेयर से मिलाकर के 50 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। यानी कि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री को पढ़ना ही है, ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा आपको, पॉलिटी को पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा इग्नोर भी आप लोग कर सकते हैं अगर टेक्निकली तैयारी करना चाहते हैं तब। ऐसे तो आप कहिएगा तो सिलेबस पूरा दिया गया तो पूरा को पढ़ना होगा, लेकिन आप अगर खोजेंगे यहाँ पे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कम पूछा जाता है। जीके से ज्यादा क्वेश्चन होगा, जीएस से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जीके से और ज्यादा होगा, जीएस से इससे कम होगा, और करंट अफेयर्स तो बिल्कुल कम होगा। मतलब 50 में भी अगर आपको बता दें तो आप देखिएगा जीके से करीब करीब 30 क्वेश्चन मिल जाएगा, और यहाँ जीएस से आपका करीब करीब 15 क्वेश्चन मिल जाएगा, और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब इसको आप पूरा करने के लिए कैसे टेक्निक लगाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आपको सिलेबस का हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स खत्म हो गया। दूसरा आपका आता है मैथ का, यानी कि मैथ पूछा जाएगा, और आपके स्क्रीन पे लगते रहेगा जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है। अगर आप उसको समझते हैं तो स्क्रीन पे आपका लगेगा। यहाँ पे मैथ का अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, टाइप 1 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 क्वेश्चन यहां से आता है, इसको भी आपको करना है। और मैथ तो ऐसा चीज है, एक बार पढ़ेंगे अगर आंसर आ गया तो वही आंसर सही है। जीके, जीएस में तो कंफ्यूजन भी होता है कि आंसर आ गया तो वो सही है कि नहीं है, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे मैथ में तो आंसर आ गया तो वही सही होगा, रीजनिंग में आंसर आ गया तो लगभग वही सही होगा। वर्बल, नॉन वर्बल से रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा। अगर आप मैथ का बुक का बात करते हैं कि मैथ हम कहां से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए बुक आप देखते हैं रेलवे का किसी भी एग्जाम में आप यहाँ पे मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे आरपीएफ में भी मैथ है, तो जितना भी सॉल्व पेपर यानी कि अभी तक का जो भी जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ में चाहे किसी भी एग्जाम में रेलवे का, वो आपको किरण पब्लिकेशन के इस बुक में मिल जाएगा। मैथ के बाद आपका नाम आता है रीजनिंग का, जो कि सबसे इजी होता है। रीजनिंग में अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको मन नहीं है आरपीएफ बनने का, आपको मन नहीं है आरपीएफ का ये जॉब यानी कि ये रिटन सिलेबस निकालने का। क्यों? क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान होता है, और रीजनिंग अगर आप नहीं बनाते हैं 35 में 35 या 35 में 33, 32 भी नहीं बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जो भी आरपीएफ का तैयारी करना शुरू करेगा वो सबसे पहले रीजनिंग को पढ़ेगा, क्योंकि आसान होता है। 35 में से हम इसको सेव कर देंगे, उसके बाद हम मैथ पढ़ेंगे चाहे जीके, जीएस पढ़ेंगे। तो रीजनिंग में से भी अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 120 क्वेश्चन में से, तो इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता है। और रीजनिंग पढ़ने के लिए भी आपके लिए बुक है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का होगा। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग है तो यहाँ से आप रीजनिंग को पूरा कर सकते हैं, और पूरा सॉल्व पेपर है, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 8700 प्लस क्वेश्चन जो कि टीसीएस को द्वारा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो चाहे आपका आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, सब में यही बुक काम करेगा। ये तीनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। आप इस तीनों बुक को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू। तो आपको ये जरूर समझ में आ गया हो कि अगर हमको आरपीएफ का तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं से हमको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग पे कमांड बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है। इंग्लिश आपके एग्जाम में नहीं है, हिंदी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, मात्र 3 ही सिलेबस है। और आपको बार बार हम बता रहे हैं कि इसका लेवल क्या होगा, तो 10th ही होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आसान रहेगा। बस आपको बनाने का तरीका और समय, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। नहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा जो आपको लगेगा कि काश ये बना दिए होते, टाइम तो खत्म हो गया था, ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाता, 1 मिनट में बन जाता, मतलब ऑप्शन इसका सही था, ये सही था। ऐसे ही करते रह जाइएगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो ये करने से पहले आपको क्या करना है कि वही क्वेश्चन बनाना है जो कि आपको समझ में आ रहा है और आपको आंसर उसका पता है, वो बना लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन क्वेश्चन को बाद में बनाइएगा। आरपीएफ एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, आप लोग का 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर साफ भाषा में हम कहना चाहें तो 120 में से आपको 80 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि आप आसानी से पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और आप बनाने का क्षमता भी इसमें रखते होंगे। अगर हम हार्ड क्वेश्चन का बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो कि आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करेंगे। 2 ऑप्शन, ए होगा कि सी होगा, डी होगा कि बी होगा, 2 ऑप्शन में हर एक क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करेंगे। मात्र 20 ऐसा क्वेश्चन होगा। और उसके बाद अगर हम 20 क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये 20 क्वेश्चन होगा जो कि टफ होगा, और टफ दिया ही जाता है, सब आसान दे देगा और सब टफ दे देगा तो कोई नहीं बना पाएगा। 20 क्वेश्चन ही इसमें टफ रहेगा जो कि आपको लगेगा कि पता नहीं ये बनेगा नहीं, तो उसको छोड़ देना है। आप 100 स्कोर करिए ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा। 80 स्कोर करिए ना, मतलब
90 70 75 स्कोर करिए ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा। एकदम 100% रिजल्ट करना जरूरी नहीं होता। तो ये 20 क्वेश्चन को आपको इग्नोर भी करके चलना है, और यही सारे लोग नहीं जानते हैं कि 20 क्वेश्चन पर लग जाते हैं बनाने के लिए, और यहाँ पे वो 1 घंटा आधा घंटा दे बैठते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था एग्जाम में। 20 क्वेश्चन हार्ड नहीं देगा तो फिर सब 100 स्कोर कर लेगा, तो कट ऑफ कैसे निर्धारित होगा आप ही बताइए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका मेरिट जो बनता है वो रिटन के अनुसार ही बनता है। मेरिट आपका जो अंतिम में बनेगा वो रिटन के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पे हाई स्कोर करना ही पड़ेगा ना आपको। हाई स्कोर करने के लिए कट ऑफ में आना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑन कट ऑफ बेसिस पे होता है, मतलब इसमें सिलेक्शन जो होता है वो कट ऑफ के बेसिस पे होता है, ना कि एकदम मिनिमम लाना पड़ता है। ऐसे कहेगा आपका आयोग, जानते हैं क्या कहेगा कि हम जो आपका एग्जाम है उसमें आपका रिजल्ट जो देंगे वो 40% 30% पर मतलब आपका लेंगे, ठीक है। उससे कम रहेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन 30% 35% लाने से कोई फायदा है? जब तक आप 80% 70% नहीं लाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसको इग्नोर करके आपको कट ऑफ में जरूर आना है। तो कट ऑफ के अनुसार सिलेक्शन होगा आपके आरपीएफ में, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका देखेंगे आगे, 10 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब 10 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा फिजिकल के लिए। मतलब ये जो रिटन का सिलेबस है ना, रिटन में जितना भी सीट है आपका, जैसे 2000 सीट है या 4000 सीट है, 8000 सीट है, उसका आपका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपके फिजिकल के एग्जाम के लिए, मतलब फिजिकल के लिए, ठीक है। जैसे 2000 सीट है तो 2 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है। 2000 सीट है तो लगभग आपका 20,000 रिजल्ट दिया जाएगा फिजिकल के लिए। फिर फिजिकल में कुछ रिजेक्ट होंगे, उसको मेडिकल में बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल में रिजेक्ट होंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और अंतिम में जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो तो जितना सीट निकला हुआ रहेगा उतना ही का बनेगा। लेकिन आपके फिजिकल तक पहुंचने के लिए रिटर्न एग्जाम से 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छा बात है। यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि मात्र 2,000 वैकेंसी है, 3,000 वैकेंसी है, 10 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है। उसमें भी कम से कम आप आइए। अंतिम में आप रिजेक्ट होते हैं वो अलग बात है, रिटर्न में रिजेक्ट मत होइएगा, ठीक है। और सीट तो कम निकाला ही गया है, इस पर हम तो विरोध किए ही हैं, आपको पता ही होगा, इससे पहले जो वीडियो बनाया है। और अगर फिजिकल का आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि फिजिकल में क्या है, मेडिकल में क्या है, हर चीज हम बता चुके हैं। बस आप हमसे अगर जुड़े रहते हैं तो सब चीज आपको पता चलता है। जो लोग जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें फुल डिटेल में हम बता चुके हैं सब कुछ। ये थंबनेल है, लिंक हम अभी देते हैं। हर चीज बता चुके हैं कि कैसे आप यहाँ पे इसमें ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या इसका फिजिकल क्राइटेरिया है, क्या मेडिकल है, क्या आपका रिटन है, क्या सिलेबस है, कैसे आपका सब कुछ होगा। पूरा प्रोसेसिंग हम बता चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे पहले आपको हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो लाइक देख लीजिए, कर लीजिए कि नहीं, सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। और शेयर कुछ लोगों में जिनको जानकारी नहीं कि आरपीएफ का सिलेबस और तैयारी कैसे करना है ताकि इसमें रिजल्ट दे देना है, रिजल्ट से पीछे नहीं हटना है। इसके लिए आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। और वो जो वीडियो बना है इस पर डिटेल में, उसको देखने के लिए यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए और पूरा नॉलेज लीजिए कि क्या इसका फिजिकल है, ओरिजिनल आपको बताएं, सब कुछ अच्छे से ऑफिशियली भी बताएं। जाकर के देखिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।